साथ निभाना साथिया। जोरदार डांस करा। हाँ, वैसे जीतेंगे तो हम ही, पर तुम अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कान्हा जी का नाम लेकर स्टेज पर पैर रखना। मीरा, ऑल दी वेरी बेस्ट। गोपी, अरे मीरा, तुम भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रही हो? मीरा, तुम्हारी दादी दिखाई नहीं दे रही? अरे हाँ, कैसे आती? उन्हें पता है कि उनकी पोती जीतने नहीं वाली। सविता बहन, मीरा दीदी, थैंक यू। सविता बहन, हर बार आप जो कहती है उससे विपरीत होता है, तब भी आप बोलने से बाज नहीं आती। क्या बहुओं के नृत्य प्रतियोगिता में आपको हार का ही मुंह देखना पड़ा। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि नृत्य में मीरा की माँ और दादी दोनों ही अच्छी हैं। तो जाहिर सी बात है कि मीरा भी नृत्य की इस कला को आगे बरकरार रखेगी। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की नृत्य प्रतियोगिता की विजेता मेरी पौत्री मीरा ही होगी। इसलिए कृपया वही पुराना राग आलापना बंद कर दीजिए सविता बहन। डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चे स्टेज के पीछे आ जाएं। कंपटीशन अब जल्दी ही आरंभ होने वाला है। मीरा, खेले घुंघरू, अच्छे से डांस करना। ऑल द बेस्ट। मेरी पोती बहुत अच्छा डांस करती है। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया। बड़े बड़े खानदानी परिवारों की बेटियां वैसे पब्लिक में नाचेगी? क्या हुआ काकी सासू, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अपनी जबान को लगाम दो राधा। ये नृत्य है, एक कला, और कला के प्रति समर्पित होकर सभी बच्चे इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। पर तुम जैसी औरत क्या समझेगी कला के बारे में? एक बात और राधा, अगर तेरे मुंह से एक शब्द भी निकला मीरा के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? मेरे लिए तो मीरा नाचे, यही बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इसी बहाने घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा, मजा आएगा। अब हम स्टेज पर स्वागत करते हैं मीरा हम मोदी। मैं थोड़ा रुक के ताली बजाऊंगी, वो भी मीरा के लिए नहीं, खुद के लिए। कम ऑन मीरा।
गोपी बहन ये देखिए, रस्सी में से घुंघरू बाहर निकल आए और ये धागे ये भी कटे हुए हैं। मुझे तो ऐसे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो खुद पॉलिश करवा के इसे दिए थे, पर उस समय ये बिल्कुल ठीक थे। ढिंगली, ढिंगली बेटा पैर दिखा। शिव भगवान, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तुम्हें मीरा को घुंघरू देने से पहले एक बार जांच परख लेना चाहिए था। गोपी, मीरा के नृत्य को लेकर तुम अति उत्साहित थी। तुम सावधानी बरतना भूल गई। यदि तुम सतर्क रहती और मीरा को घुंघरू देने से पहले एक बार जांच परख लेती तो ये नहीं होता आज। माँ जी, मैंने जांच परख कर ही मीरा को घुंघरू दिए थे। माँ जी ये देखिए, किसी ने मीरा के घुंघरू से ये धागे निकाल दिए हैं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। गोपी, साफ दिख रहा है कि सिलाई उखड़ चुकी है। हो सकता है कि धागा घिस गया हो इसीलिए। और वैसे भी खुद की गलती दूसरों पर मत थोपो, ये सही नहीं है। कोकी आंटी, आप तुम बीच में मत बोलो। ये मेरे घर का मामला है, इसलिए तुम चुप ही रहो। वैसे भी तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? घर के कामों के प्रति तो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों को भी अपने जैसा बना लिया है। कोकी आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? जी, आप परिधि को इन सब में क्यों ला रही हैं? मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों एक ही दल से हो। मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? ढिंगली को लग चुका है, वो नृत्य कर नहीं पाएगी। बेहतर है कि ढिंगली को घर लेकर चलते हैं और घर जाकर इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भी देखती हूँ कि तुमने कितनी तैयारी करवाई है। परिधि, सॉरी। मीरा की वजह से माँ जी ने तुम्हें ऐसे मत कहिए गोपी बहन। मैं तो ये सोच रही थी कि ये सब किया किसने? कहीं ये कोकी आंटी ने तो नहीं? आई मीन टू से, ये घुंघरू कल कोकी आंटी के पास थे ना? नहीं परिधि, ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी ऐसा करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकती। और सिर्फ मीरा ही नहीं, परिवार की किसी भी सदस्य को वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। फिर तो ये पक्का राधा का ही काम है। उसके अलावा तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। राधा का? नहीं, राधा ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी कल से मैंने राधा को बच्चे के कमरे के आसपास नहीं देखा। मुझे नहीं लगता राधा ने ये सब कुछ किया। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।